हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिसको पॉज करके आप अपने बचे हुए किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ये 2-3 चीज़ें याद रखिए। पहली है, वॉच 3 वीडियोस पर वीक फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। आप एक हफ्ते में 3 वीडियो देखिए ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। सेकंड है, मेक नोट्स साइमल्टेनियसली फॉर क्विक रिवीजन ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आप क्लास में साथ साथ नोट्स भी बनाइए अपनी नोटबुक में, ताकि एग्जाम के अंदर जब आपको क्विक रिवीजन करनी हो तो वो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। थर्ड है आपके पास, इफ नेसेसरी यूज ईयरफोन्स टू अवॉइड आउटसाइड डिस्टरबेंसेस। स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो आप ईयरफोन का यूज़ करके क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आप जो है एक कूल एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कर सकें। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, let us begin with this beautiful thought. Stay focused. Your success depends on it. हमेशा अपने गोल पर फोकस बना के रखिए, आपका सक्सेस रेट इसी पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम करेंगे 11th क्लास चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो यह हमारा टॉपिक है यहाँ पे सेट्स। सेट देखिए क्या होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते हैं ना ये, कि जैसे मान लो कोई कहता है क्रॉकरी का सेट ले लिया है एक, या फिर बैंगल सेट, या फिर कुछ जैसे ज्वेलरी सेट। यानी कि क्या होता है उसके अंदर, उसमें क्या होता है कि कुछ एक चीजों को हम कलेक्शन ले लेते हैं और उसको एक सेट बोल देते हैं। ठीक है ना? मैथमेटिक्स में भी यही चीज है सेट। कुछ नंबर्स का कलेक्शन या कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हम ले लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर तरीके से लिख के जो हमारे पास आता है उसको हम सेट बोलते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। A set is a well-defined collection of objects or elements. Well-defined, well-defined होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं है कि हम एक आदमी से पूछें वो कुछ और बताए कलेक्शन में और दूसरे से पूछें वो कुछ और बताए उस कलेक्शन में। इट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी कि हम जो है ना ये यूनिक होनी चाहिए कलेक्शन। इसको हम वेल डिफाइंड को आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे ठीक से। देखिए जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यूजुअली सेट को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे। और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको हम यूजुअली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई सेट है ए, देखिए इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया ना। ये क्या है? ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? ए ई आई ओ ई। ठीक है ना? देखिए ये होता है इसका नोटेशन का जो है प्रोसीजर, कि जो भी एलिमेंट हैं सेट के, देखिए सेट को हमने लिख दिया कैपिटल लेटर से, फिर करली ब्रैकेट के अंदर जो भी उसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू उनको लिख देंगे सेपरेटेड बाय कॉमास और करली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। राइट? ये होता है सेट का जो हमने लिखने का एक तरीका। देखिए क्या है, सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। राइट?
separated by commas and closed in the curly brackets, these elements will form a set। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे मैं कहता हूं द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। अब देखिए यहां पे ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए डेंजरस एनिमल्स है। मान लीजिए इस वर्ल्ड के पूरे डेंजरस एनिमल्स की हम लिस्ट बनाना चाहें तो देखिए कोई तो उस लिस्ट में रखेगा लायन, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल इस टाइप के। कोई जो है इस लिस्ट में रखेगा जैसे पाइथन को रख देगा और टाइगर को रख देगा और हमारा जो है एलिफेंट को रख देगा। ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बंदे की अलग अलग लिस्ट बन के आएगी। ठीक है ना। तो यानी कि कोई उसमें टाइगर को इंक्लूड करेगा, कोई उसमें से टाइगर को एक्सक्लूड कर देगा, कोई उसमें स्नेक को रखेगा, कोई उस स्नेक को एक्सक्लूड कर देगा। यानी कि कोई यूनिक हमारे पास लिस्ट नहीं बन के आएगी। दैट इज वेल डिफाइंड। ये है देखो वेल डिफाइंड, हमने जो पहले कहा कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास बन के नहीं आएगी, सबकी एक अलग ही कलेक्शन आएगी। तो इसलिए यह एक सेट नहीं है क्योंकि यह नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना। इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। तो इट इज नॉट ए सेट। तो ये सेट नहीं होगा हमारे पास। ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो तरह से सेट को डिफाइन किया। एक तो ये ऊपर वाला a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और दूसरा ये नीचे मैंने सेट को ऐसे डिफाइन किया द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन दिस। ठीक है ना। अब देखिए ये यहीं से हमारे पास ये सेट को डिनोट करने की दो मेथड्स आते हैं। देखिए पहला है रोस्टर या टेबुलर मेथड, रोस्टर और टेबुलर, और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, वी एक्चुअली लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। हम जो है सेट के सभी एलिमेंट को जो है लिस्ट कर देते हैं एक्चुअल में। ओके। देखिए जैसे ये मैंने ये किया है ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी विच एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस। हम जो है वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देते हैं जो उस सेट के एलिमेंट जो हैं पोजेस करते हैं। जैसे ये हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी कि डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। ये आप कहेंगे कि ये सेट तो है नहीं है, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये ऊपर वाला है आपके पास। देखिए ये ऊपर वाला सपोज लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए नीचे ये ऐसे x such that x is a vowel in English alphabets means y is the set of all the vowels in this English alphabet। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y is equal to the collection of vowels in English alphabets in English alphabets। ठीक है। तो ये तो सेट बन गया ना। तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई कर दी है, राइट। तो यही हमने यहाँ पे कहा है कि वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी विच एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस। यानी कि हम एक्चुअली में एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, हम वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर देंगे जो कि वो एलिमेंट पोजेस कर रहे हैं, राइट। अब देखिए ये है रोस्टर फॉर्म, जैसे हमने ये लिख दिया ए ई आई ओ यू। ठीक है ना। और इसी की सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो देखिए क्या है ये y is equal to x such that x is a vowel in English alphabets, right। ये इसका प्रॉपर तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का। प्रॉपर्टी जो हमने कही है ना ये प्रॉपर्टी देखिए ऐसे लिखनी होती है हमें, ये x such that x is a vowel in English alphabet। x such that इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि क्या पोजेस करते हैं, विच आर वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स।
समझ गए बात को। तो ये इसको हम प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट मतलब के वो सभी एक्स या वो सभी जो है एलिमेंट जो कि पोजेस करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म का, देखिए जैसे ये लिखा है हमने, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ठीक है ना, एक्स सच दैट यानी कि वो सभी एक्स या वो सभी एलिमेंट जो क्या पोजेस करते हैं, जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, विच आर नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, जो कि नेचुरल नंबर हैं और 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, देखिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, तो देखिए क्या बनेगा, हम एक्चुअल में लिस्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को। जैसे लिखा 1 2, देखिए 1 भी 42 को डिवाइड करता है, 2 भी 42 को डिवाइड करता है, 3 6 7 14 21 और 42 इटसेल्फ डिवाइड्स 42। तो ये हमने देखिए सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए। देखिए ये दोनों सेट बिल्कुल सेम है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये है रोस्टर फॉर्म में। वैसे ये बिल्कुल इक्वल सेट हैं, ये बिल्कुल सेम सेट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो तरीके हैं इसी सेट को लिखने के। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है इसका एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू का सिंबल। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है, ये सेट है, अगर मैं कहूं कि 1 ए में है तो मैं उसको लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये देखिए 1 जो है ना ए सेट के अंदर है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो बिलोंग्स टू लिख दिया। अब इसमें 7 है, क्या 7 ए के अंदर है, यस, तो ये है 7 बिलोंग्स टू द सेट ए, ऐसे लिखते हैं इसको बिलोंग्स टू। यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है, ठीक है ना, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी सेट का एलिमेंट है तो हम उसको लिखते हैं दैट 1 belongs to A, 7 belongs to A, means that element belongs to that set। और अगर नहीं है, जैसे इसमें 10 नहीं है, 10 does not belongs to, इसको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, एप्सिलॉन के बीच में स्ट्राइक कर देते हैं एक, तो ये 10 does not belongs to A। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ है कि ये हमारे पास जो है सिंबल्स हैं, ये देखिए जो हमें याद रखने हैं। कैपिटल एन जो है सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जो हम काउंटिंग करते हैं ना 1 से लेके, तो दैट आर ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, मीन्स द ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मीन्स जो ये नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट होते हैं, चलते चले जाते हैं, खत्म नहीं होंगे। क्यू, द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, हमें पता है ना क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स। आर, कैपिटल आर होता है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, और अगर जेड के ऊपर हम प्लस लगा दें तो ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स इसमें से नेगेटिव हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव ले लो। क्यू प्लस होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आर प्लस होता है हमारे पास द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हमारे पास आती है ये एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स।
इनमें से कौन कौन से सेट हैं हमारे पास, हमने जस्टिफाई कर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। देखिए, जे से जो स्टार्ट होते हैं हमारे मंथ, सबसे पहले तो आएगा जनवरी, ठीक है ना। इसके बाद जे से हमारे पास आएगा जून, नेक्स्ट वन इज योर जून। इसके बाद आएगा हमारे पास जुलाई। बस ये 3 महीने हमारे पास हैं। अब देखिए, ये कहीं भी जाके किसी से भी आप पूछ लीजिए, यही 3 महीने की लिस्ट बना के आपको देगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, दीज आर फिक्स। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, यस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात करें, बहुत से टैलेंटेड राइटर्स हुए हैं, लेकिन अगर हम एक लिस्ट बनाने को कहें तो अब कोई उसमें मुंशी प्रेमचंद जी को इंक्लूड कर देगा, कोई उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी को इंक्लूड करेगा, मुंशी प्रेमचंद जी को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है ना। यानी कि आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई राइटर, अगर कोई जो है रीडर नेचर से रिलेटेड चीजें पसंद करता है, तो उसको नेचर से रिलेटेड लिखने वाला राइटर ही पसंद आएगा, वो उनकी लिस्ट बना देगा। अगर कोई सस्पेंस पसंद करता है तो वो सस्पेंस वाले राइटर जो लिखते हैं, सब सस्पेंस वाली चीजें लिखते हैं, उनको पसंद करेगा, उनको इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकते। कोई उसी चीज को इंक्लूड, उसी पर्सन को इंक्लूड कर लेगा, कोई उसी राइटर को हमारे पास इसमें एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है ना। तो यानी कि यह है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट वेल डिफाइंड मीन्स इट इज नॉट ए सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट ए सेट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, ये भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। मान लीजिए कोई जो है हमारे पास पर्सन है, उसको पसंद आता है क्रीज पे टिकने वाला बैट्समैन, और किसी को पसंद आता है चौके छक्के लगाने वाला बैट्समैन, किसी को पसंद आता है जो ऑलराउंडर, ठीक है ना। अगर हम कहें कि जो बैट्समैन भी अच्छा हो और दूसरी चीजें भी, ठीक है ना। किसी को पसंद आता है एकदम जो है आराम से खेलने वाला, किसी को पसंद आता है एकदम धुआंधार खेलने वाला। तो जिसकी जैसी पसंद होगी वो वैसे ही 11 क्रिकेटर्स अपनी लिस्ट में डाल देगा, ठीक है ना। यानी कि पसंद के हिसाब से अलग अलग लिस्टें बन के आएंगी। तो ये भी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है हमारे पास, राइट। हर पर्सन एक अलग ही टेस्ट रखता है इन चीजों का, तो हर पर्सन एक अलग लिस्ट के साथ आएगा, और ये भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अगेन नॉट ए सेट। ये भी हमारे पास एक सेट नहीं है। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, सपोज आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, आप देखिए, आप जिस क्लास में बैठते हैं, अगर हम आपको कहें कि इसके सारे लड़कों की एक लिस्ट बना के दे दीजिए, आपके क्लास के किसी भी बच्चे से हम वो लिस्ट मांगेंगे, वो सेम लिस्ट बना के देगा, क्योंकि बच्चे फिक्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट इज ए सेट, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है ना। किसी भी बच्चे से लिस्ट बनवा दीजिए, वही सेम लिस्ट बना के देगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, सभी नेचुरल नंबर लेस देन
100। अब देखिए नेचुरल नंबर हमने क्या कर ऊपर देखे थे, नेचुरल नंबर आर 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, और अगर हम लेस देन 100 बनाए तो देखिए 1 2 3 चलते 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 99 तक। ठीक है ना, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सभी इसकी ये सेम लिस्ट बना के देंगे, तो इट इज ए सेट, इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज ए सेट, ये भी हमारे पास एक सेट है। नेक्स्ट है देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय श्री मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद जी जो ने जो नॉवेल्स लिखी हैं, उनका अगर हम किसी को सेट बनाने को कहें तो सेम बनाएगा, क्योंकि नॉवेल्स तो फिक्स हैं जो उन्होंने लिख दी हैं, वो बदल नहीं सकती, तो इसलिए यह भी एक सेट है, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इट इज आल्सो ए सेट, इट इज ए सेट। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। अब देखिए ऑल द इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स देखिए, इवन क्या होता है, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना, तो यहां देखिए हमारे पास +-2 +-4 +-6 चलता चला जाएगा, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, ठीक है ना, ये रुकेगा नहीं, इनफाइनाइटली चलता जाएगा, तो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज ए सेट, ठीक है ना, क्योंकि किसी को भी आप कहेंगे तो वो सेम यही कलेक्शन लेके आएगा, यही लिस्ट बनाएगा, तो इट इज ए सेट। तो यहां आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उसकी कलेक्शन देखिए, किसी को भी कह दीजिए आप, किसी भी बच्चे को अपनी क्लास के या किसी भी बाहर के पर्सन को आप अपनी बुक देके बता दीजिए कि इस चैप्टर के क्वेश्चन, वो सेम ही क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएगा, बदल तो सकता नहीं ना, वो खुद बना सकता है, ठीक है ना, तो इट इज ए वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए यह एक सेट है, राइट, इट इज ए सेट, यस, इट इज ए सेट। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखिए, ये मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपके पास कि ये अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में कोई उसमें एनाकोंडा को जगह देगा, कोई अपनी लिस्ट में एनाकोंडा को जगह नहीं देगा, ठीक है ना, कोई अपनी लिस्ट में टाइगर को जगह देगा, कोई टाइगर को नहीं देगा, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है पर्सन टू पर्सन हमारे पास ये लिस्ट वेरी करेगी, तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, so it is not a set, so it is not a set, right students। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए आप, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट दिया हुआ है, इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल, ये अभी मैंने बताया था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन के बीच में अगर आप एक स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, लाइन लगा देंगे, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। तो देखिए इस सेट में क्या 5 ए के एक एलिमेंट है, यस, ये पड़ा है देखिए, तो हम यहाँ लगा देंगे बिलोंग्स टू। क्या 8 इस ए सेट के अंदर है, नहीं है, तो हम लगा देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 ए में है, नहीं है। क्या 4 ए में है, यस, बिलोंग्स टू लगा देंगे। 2 ए में है, यस, बिलोंग्स टू लगा देंगे। 10 ए में है, हम नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज है, हमने यहाँ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लगाना। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, देखिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमने इनको लिखना है, यानी कि एक्चुअली लिस्ट करने हैं हमने ये एलिमेंट जो
इस सेट, ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है ना, इनको हमने एक्चुअली में लिस्ट करने हैं इस एलिमेंट्स को इस सेट के। देखिए पहला क्या है, x a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। देखिए x एक इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर हो सकता है। एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन। देखिए इसमें हम इस नंबर लाइन का यूज करेंगे। देखिए इस पे हमने नंबर डाल दिए 0 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव इस तरफ और 0 से इधर हमारे पास नेगेटिव है, राइट। अब देखिए एक चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जब इधर को जाएंगे हम तो नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, इंक्रीज करेंगे। और अगर हम इधर को जाएंगे तो नंबर डिक्रीज करेंगे। अगर हम लेफ्ट को जाते हैं तो नंबर डिक्रीज करते हैं नंबर लाइन पे, और अगर हम राइट को जाते हैं तो नंबर इंक्रीज करते हैं नंबर लाइन पे, राइट। अब देखिए ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। x जो है -3 से तो बड़ा है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इंक्रीज किधर करेंगे, इधर इंक्रीज करेंगे, यानी कि -3 से बड़ा है। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -, यानी कि किधर को चलेगा, इधर को चलेगा। अब देखिए -3 से के बाद क्या आता है, देखिए इक्वल टू भी है इसमें, यानी कि -3 भी इंक्लूड करना है हमने यहाँ पे। तो देखिए -3 आया, उसके बाद -3 से बड़ा, देखिए राइट को जाएगा ये इंक्रीज होंगे, ये देखिए मैंने बताया था ना, अगर राइट को जाएंगे तो इंक्रीज। अब -3 के बाद कौन सा जो हमारे पास नंबर आता है, इसमें कौन सा इंटीजर आता है, -2। -2 के बाद कौन सा आता है, -1। उसके बाद कौन सा आता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 6। अब यहाँ देखिए लेस देन 7 है ना, यानी कि 7 से छोटे नंबर लेने हैं हमने सारे के सारे, तो मतलब हम यहाँ पे इसको 6 पे लाके बंद कर देंगे। इट इज लेस देन 7, 7 से नीचे नीचे रखने हैं हमने, यानी कि हम इसको 6 पे लाके बंद कर देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम -3 से, राइट। तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। समझ गए बात को। अगला देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है n, ठीक है ना, और नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5, लेस देन है ना 6, तो 5 पे बंद कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, C x is such that x is a 2-digit number, natural number, 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। ठीक है ना, 2-digit natural number है such that sum of its digits is 8। अब यहां देखिए जरा, हमने 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने हैं जिनकी डिजिट का सम 8 हो। तो देखिए क्या बनेगी इसकी रोस्टर फॉर्म। देखिए सबसे पहले 2 डिजिट नंबर, ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट का सम हमारे पास 8 हो, ये 1 और 7। देखिए 1 + 7 करेंगे 8 आ जाएगा ना सम ऑफ डिजिट्स। उसके बाद देखिए इस 1 का बना दीजिए 2 और 7 का बना दीजिए 6, ठीक है ना। इस पहली डिजिट में से एक ऐड कर दीजिए, दूसरी में से एक सब्ट्रैक्ट, 26 है अगला नंबर, ठीक है। 26, देखिए 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा ना। आगे यही काम करिए, देखिए 2 में एक ऐड कर देंगे और 6 में से एक हटा देंगे, 3 अगला नंबर है हमारे पास 35, ठीक है। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, राइट। उसके बाद है हमारे पास 44, के बाद है 53, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 62 और इसके बाद आएगा हमारे पास 71, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे आएगा 808, ठीक है ना। 08 देखिए हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 08 1 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है ना। 08 हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिया, लेकिन 80 2 डिजिट का ही होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिया। तो ये हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स बन गए
क्योंकि देखिए इसके बाद जितने भी लेंगे ना हम उन सब का सम 8 से ज़्यादा होगा। तो यहीं तक हमारे पास ये है, इसके बाद जो है 8 से ज़्यादा हो जाएगा डिजिट का। तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म बनी। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है d is equal to x such that x is a prime number which is a divisor of 60। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7 11 13 विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, दैट आर प्राइम नंबर्स, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखिए 60 का डिवाइजर विच डिवाइड 60, देखिए कौन सा इसमें 2 डिवाइड करेगा 60 को, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, इसके बाद कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा 2 3 5। ओके, इसके बाद है ई, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए यहाँ पे इसने सीधा ही प्रॉपर्टी लिख दिया है कि ई में वो एलिमेंट हैं जो इसके लेटर्स हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ जो रिपीटेड वाले हैं उसको एक बार लिखेंगे, चाहे कितनी मर्जी बार रिपीट हो रहा हो, हमने बस एक बार यूज करना है उसको। देखिए जैसे टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, फिर से ओ आ गया, लेकिन ओ एक बार आ गया ना तो हम बस एक बार लिखें। एम है, ई है, टी, देखिए टी एक बार आ चुका था, हम उसको नहीं लिखेंगे दोबारा। आर भी एक बार आ चुका है, उसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आ जाएगा वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये हो जाएगी इसकी हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये आप मेरे ख्याल से तो आपको पता चल गया होगा। देखिए बी ई टी आर, क्योंकि जो चीज रिपीट हो रही है उसको हम बस एक बार लिखेंगे। तो ये हमारे पास होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि हमने ये प्रॉपर्टी निकालनी है यहाँ से, जो सेट के जो एलिमेंट हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। तो इसमें देखिए ये एलिमेंट है 3, देखिए पहला एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट है 6, 3 इंटू 2 होता है, तीसरा एलिमेंट है 9, 3 इंटू 3 होता है, चौथा एलिमेंट है 12, 3 इंटू 4 होता है। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी हमने इसकी यहाँ से निकाल दी। तो देखिए क्या है ये हमारे पास बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3 इंटू एन। ये देखिए 1 2 3 इंटू है ना, सारा 3 इंटू एन कर दिया हमने। और n क्या है हमारे पास, यहाँ नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, जो n है वो देखिए 1 से चल रहा है, 2 3 4 तक जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू। ये बन जाएगी हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 8 16 32। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी अगर हम स्पेसिफाई निकाल के लाएं, यहाँ से भी किस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर रहा है। तो देखिए पहला है हमारे पास एलिमेंट 2, दूसरा है 4 2 स्क्वायर, तीसरा है 8 2 पावर 3, चौथा है 16 2 पावर 4 होता है, अगला है 32 ये 2 पावर 5 होता है। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ से इसकी ग्रैब कर ली। तो अब हम इसको इसी प्रॉपर्टी के बेस पे लिखेंगे, इट इज x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। n बिलोंग्स टू, n है नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक है, देखिए 1 से 5 तक। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 5 25 125 625। अब देखिए
5, यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी निकाल के लाएंगे 5 पावर 1 होता है, 25 5 पावर 2 होता है, 125 5 पावर 3 होता है, और 625 5 पावर 4 बन गई बस, ये बिल्कुल पीछे वाले की तरह। x such that x is equal to 5 power n belongs to n and n is greater than equal to 1 से लेके 4 तक, लेस देन इक्वल टू 4। ये बन गई हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 2 4 6 8 चलता चला जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये अगर हम इनके ऊपर देखें तो ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हम इस पर लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि इवन नेचुरल नंबर का सेट ये बन जाएगा, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है हमारे पास ये 14900। देखिए 14900, देखिए 1 क्या होता है 1 स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा ये 110 स्क्वायर। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने इसकी पकड़ ली यहाँ से, ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चल रहे हैं सारे के सारे नंबर, बस यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इसकी स्पेसिफाई कर देनी है। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n, जो नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, ठीक है, और साथ में क्या होगा, साथ में है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू, ये इसकी हमारे पास जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास इसकी बन के आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट देखिए लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। A is equal to x such that x is an odd natural number। ठीक है, अब देखिए x such that x is an odd natural number। odd natural number कौन से होते हैं हमारे पास 1 3 5 7, चलते चले जाएंगे और ये हमारे पास बन गया सेट। नेक्स्ट देखिए x such that x is an integer and x is greater than -2 less than 9/2। अब देखिए -1/2 होता है -0.5 और 9/2 होता है 4.5। ठीक है ना, अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें तो यहाँ से देखिए ये अगर हम यहाँ नंबर लाइन ड्रा करें तो ये 0 से पहले -1 है हमारे पास, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये कहीं पे -0.5 लाई करता है और 4 और 5 के बीच में ये 4.5 लाई करता है। ठीक है ना, अब देखिए इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर होना चाहिए और इनके बीच में होना चाहिए, यानी कि इनके इसके और इसके बीच में होना चाहिए। अब देखिए इससे आगे चलेंगे हम, जब बढ़ते हैं तो इधर चलते हैं ना, तो देखिए -0.5 से आगे कौन सा हमारे पास इंटीजर आ रहा है 0, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0, अगला कौन सा आ रहा है 1, फिर हम लिखेंगे 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, उसके बाद आएगा 4। ठीक है ना, अब 4.5 से छोटा जो है ना हमारे पास 4 इंटीजर है, इसके बाद सीधा 5 है, लेकिन वो 4.5 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ 4 पे आके इसको रोक देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास x such that x is an integer and x square is less than equal to 4। देखिए हमने एक ऐसा इंटीजर निकालना है जो जिसका की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। जैसे देखिए 0 स्क्वायर है 0 होता है,
विच इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, विच इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, विच इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 4, इक्वलिटी में आ गया ना ये। ऐसे ही अगर हम -1 देखें, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 में। -2 का स्क्वायर देखें, वो 4 होता है, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। इससे आगे या पीछे जो भी हम पुट करेंगे, मान लो -3 पुट करेंगे, वो 9 आ जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, वो भी 9 आ जाएगा, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आएगा। यानी कि बस यही नंबर हैं 4, 5 जो कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू 4 आएंगे अगर हम उसका स्क्वायर कर दें। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे -2 -1 0 1। ये वो इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होता है। नेक्स्ट देखिए, x such that x is a letter in the word loyal। अब देखिए x such that x is a letter in the word loyal, तो LOYA, आगे लास्ट में L आ रहा है, लेकिन L हम एक बार यूज कर चुके हैं तो हमने उसको रिपीट नहीं करना, तो बस हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट E, x such that x is a month of a year not having 31 days। देखिए x जो है साल का वो महीने जिनमें हमारे पास 31 डेज नहीं होते हैं। देखिए 31 डेज किस किस में नहीं होते हमारे पास, फेब्रवरी में नहीं होते, ठीक है ना, 31 डेज नहीं होते ना। उसके बाद हमारे पास मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद मई में होते हैं, जून में नहीं होते, ठीक है ना। जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, दिसंबर में होते हैं। तो ये वो हमारे पास मंथ ऑफ द ईयर हैं विच डज नॉट हैव 31 डेज, जिनके अंदर 31 डेज हमारे पास नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, राइट। अब यहां से देखिए एफ, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है ना। अब देखिए कॉन्सोनेंट और वोवल में फर्क पता होना चाहिए हमारे पास, वोवल हटाने हैं हमने, इसमें से ओनली कंसोनेंट्स लेने, ठीक है, जो कि के से पहले आते हैं। अब देखिए के से पहले क्या क्या आता है, ए आता है, लेकिन ए जो है वोवल है, हमने कंसोनेंट लेने हैं खाली, तो ए नहीं लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई हमारे पास फिर से वोवल आ गया, ई छोड़ देंगे, एफ ले लेंगे, जी, एच, अब आई फिर से वोवल आ गया, छोड़ देंगे, जे, और प्रोसीड्स के से पहले पहले लिखने हैं तो के से पहले पहले के को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ये हमारे पास आ जाएंगे बी सी डी एफ जी एच और जे, राइट। ये हमारे पास, देखिए लास्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, हमने मैच करने हैं इनको। ये देखिए जैसे पहले है हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3 6। अब देखिए ये इधर किससे हमारे पास जो है, कौन सी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में किससे हमारे पास ये मैच करेगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये इससे करेगा, ठीक है। इधर दिया हुआ 2 3, ये किससे मैच करेगा हमारे पास, 2 3 जो है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 3 करेगा इसके साथ मैच। मैथमेटिक्स ये तो जो है देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ जाएगा, और बचा हुआ ये 1 3 5 7 9, x इज ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो इसके बाद हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपने किसी भी डाउट का क्लियरेंस कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।